जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से आज ईद का मौका है, ईद आज लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज को अदा किया, क्योंकि कोविड एक तरफ बढ़ रहा है और इस कोविड के चलते भी अगर बात की जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में त्योहारों में वो प्यार सद्भावना कम नज़र नहीं होती है। और साथ ही साथ आज हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के ही एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुहेल काजमी जी। इनसे जानेंगे सर, इस बार ईद जो है वो इस कोविड के दौरान आई है। पिछले साल भी हमने देखा कि कोविड के दौरान जो है ईद का त्यौहार आया था, परंतु लोगों के अंदर जो एक कहते हैं ना प्रेम सद्भावना, जो एक भाईचारा रहता है, वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या कहेंगे कि इस बार किस तरीके का ये सब चीज़ें रही? देखिए, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप ईद के इस पावन दिन पे हमारे साथ बैठी हैं और हमारे खुशियों में शरीक हुई हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ का प्यार, जहाँ की आपसी रवादारी, जहाँ की मोहब्बत, जहाँ के रिलीजन्स का जितने भी फेस्टिवल्स वो मनाने का तरीका वो इतना खूबसूरत है कि जो पूरा इंडिया जो है जम्मू कश्मीर को रोल मॉडल मानता है जहाँ तक आपसी रवादारी की बात है। और जम्मू कश्मीर नहीं, पूरी दुनिया में आज कोविड फैला हुआ है और ये ऐसी बीमारी है जिसका पता ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली बीमारी है जो अमीर मुल्कों ने गरीब मुल्कों को दी, जो आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि डेवलप्ड नेशन में तो कभी आपदा आती नहीं है, जो वो तो बड़े एडवांस स्टेज पे होते हैं। लेकिन ये पहली बीमारी है कि उन डेवलप्ड नेशन से गरीबों के पास आई है। और हम सब इतने सक्षम हैं कि हम एक साल से इसके साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल भी रहे हैं। और उसी में दिवाली भी आई, उसी में ईद भी आई, उसी में जन्माष्टमी भी आई, उसमें मुहर्रम भी आए। तो हम सब एक दूसरे को देख के, एक दूसरे का कंधा पे हाथ रख के आगे चले गए। कितने लोगों ने जाने गंवा दी अपनी, लेकिन इम्यूनिटी बना के रखी, सब ने SOPs का ध्यान रखा। और ये अब हमारी डेली रूटीन हो चुकी है, मास्क पहनना, सैनिटाइज होना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इंसानों की हदें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं भगवान की और अल्लाह की आजमाइशें शुरू होती हैं। ये एक आजमाइश का दौर है जो पूरी दुनिया में चल रहा है और मैं समझता हूँ हम सब इस आजमाइश से बाहर आएंगे, क्योंकि ये इंसानियत की लड़ाई है, इंसान की लड़ाई है, किसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और उसके लिए इंसानियत ज़िंदा रहेगी तो दुनिया ज़िंदा रहेगी, और दुनिया ज़िंदा रहेगी तो हम एक दूसरे के साथ चल पाएंगे। और अच्छा दौर आएगा तो अच्छी तरह फिर दोबारा ईदें उसी तरह मनाएंगे जिस तरह हम पहले मनाते थे। जी सर, जिस तरीके से आज हमने देखा कि लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की थी, एक बड़ा फैसला था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो है मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें लोगों ने साथ दिया है। क्या लगता है कि जो इस तरीके के जो छोटे छोटे साथ होते हैं, इससे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रोत्साहन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, तो शायद हम काम जो है और तेज़ी से कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो योगदान तो देना उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है। दे आर सिविल सर्वेंट्स, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। लेकिन उससे पहले लोगों ने, चाहे कोई भी किसी भी मज़हब से था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन लगाएं, लॉकडाउन लगाएं। एकदम कोविड का सेकंड फेज बढ़ रहा है, तो उसमें लोगों की अपनी इंटेंशन थी कि हम किस तरह से बचें, हम किस तरह से एक दूसरे की सेफ्टी करें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने उस तरह का लॉकडाउन नहीं है कि कर्फ्यू लगा दिया, एसेंशियल कमोडिटीज़ खुली हुई हैं, लेकिन लोग अब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को डांट रहे हैं कि तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है, एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू हाथ क्यों नहीं धो रहा है यार। तो ये एक अच्छा साइन है कि इसका मतलब है कि हम एक बुद्धिजीवी सोसाइटी में रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, जो एक दूसरे की ह्यूमन वैल्यूज़ पे कदर करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि हमारा कोई दोस्त भाई जो है हमसे बिछड़ना नहीं चाहिए। जी, जिस तरीके से बात करें तो कोविड जो है लगातार बढ़ रहा है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इस बार जम्मू में काफ़ी ज़्यादा वर्स नज़र आ रही है, डेथ रेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी कोई कमियाँ रही हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं फेस करने को मिल रही हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान में हेल्थ सेक्टर 5% का काम करता है। ये तो कोरोना की वजह से हेल्थ सेक्टर आपको दिखने लगा है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी जहालत और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट और इतना गुर्बत, उसमें ये कोविड आ जाता है। तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां BP मशीन नहीं है या आपके पास थर्मामीटर नहीं है, तो आप कोविड और इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ इतने मज़हब हैं, इतने देवता हैं, इतने लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, मुझे लगता है सारे देवता और सारे भगवान इकट्ठे होकर हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। अदरवाइज़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इस कोविड फेज़ 1 फेज़ 2 से बचाना नामुमकिन सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जिस तरह से
इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रही है, होम मिनिस्ट्री कर रही है। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास जो है, विकास तो बाद में होगा, लेकिन सबका साथ प्राइम मिनिस्टर को मिला है कोविड को फाइट करने के लिए। और पूरी दुनिया, जितने भी मुल्क हैं, वो हमारी मदद को आ रहे हैं आगे, और वो इंडिकेट करता है कि लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारे मुल्क से प्यार करते हैं, इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमी का मंडी मानते हैं, और हर मुल्क हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहता है। और अगर हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, हिंदुस्तान ठीक रहेगा, तो बाकी मुल्कों का भी जो है रख रखाव ठीक ठाक रहेगा। आखिर में चाहूँगी कि आप हमारे सभी व्यूवर्स को एक मैसेज दें, क्योंकि आज ईद का मौका है। साथ ही साथ क्या मैसेज रहेगा आपका कि लोगों को लगे कि ये जो प्यार है, ये जो भावना है, ये कभी कम नहीं होगी? बिल्कुल कभी कम नहीं होगी। ये जो गुलदस्ता है मल्टी रेशल रीजन्स का, मल्टी रेशल लैंग्वेजेस का, मल्टी रेशल त्योहारों का, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको पूरी दुनिया देखती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ भी जाते हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए उनको सलाम पे सलाम होती है कि 130 करोड़ की आबादी, जिसमें 30 करोड़ मुसलमान, 5 करोड़ सरदार, 2 करोड़ क्रिश्चियन, और ना जाने कितनी जातें और बातें हैं, और उन सब के वोट से वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस रिवायत का, उस मोहब्बत का, उस भाईचारे का जो एक रोल मॉडल है, उसको कायम दायम रखना है। और ये जो मुश्किल का दौर है, ये निकल जाएगा। हम सबको SOPs पे चलना है और एक दूसरे की कदर करनी है, क्योंकि इंसान नहीं बनता है, और इंसान की इंसान कदर करे तो भगवान भी उसका साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ सुहेल काजमी जी, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आज इनसे बातचीत की और जाना कि किस तरीके से ईद का मौका जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि ईद की बात करें तो लगता नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में कि ये त्यौहार किसी और का है, क्योंकि हर त्यौहार जो है यहाँ पर मिलजुल कर मनाया जाता है। और आखिर में मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूवर्स को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को ईद की हार्दिक